हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। जैसे कि हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो जहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर दिया था, अब उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। तो जिन स्टूडेंट का होम साइंस सब्जेक्ट है, वो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको ज़रूर सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके हर एक एग्ज़ाम में कई बार रिपीट होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हेल्प मिलती है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और ये जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपके 2021 के क्वेश्चन हैं। तो जब तक ये आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हम ये क्लास करते रहेंगे। और प्रीवियस ईयर की जो आपकी प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी बनी हुई है, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। और जो आपके होम साइंस की 100 सीरीज़ चल रही है उसकी भी प्लेलिस्ट है। तो अभी तक अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए, इनसे आपको हेल्प मिलेगी। ये सेशन पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमेशा की तरह बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मेरी क्लासेस हों उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाएँ। फ्री PDF के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से आगे की क्वेश्चन, यानी 31 से क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने क्लास नहीं देखी है प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। 31 से क्वेश्चन हम करेंगे। यस, ये आपका हो चुका था और 31 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, आप सभी तैयार हैं मेरे साथ आंसर देने के लिए? तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं अनुवांशिकता, बी है ज्ञानेंद्रियाँ, सी है मानसिक विकार और डी है ऊपर के सभी। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कि आपका जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं वो कौन से कारक हैं, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जो प्रभावित करते हैं वो कौन से कारक हैं। आपका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका ऑल, यानी आपका आनुवांशिकता, ज्ञानेंद्रियाँ और मानसिक विकार सभी आपके करेक्ट आंसर हैं। अब स्टूडेंट मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, आपको आंसर देना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आंसर भी होने चाहिए, जिससे मैं भी आपको पता करूं कि जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आपको याद हैं कि नहीं। आप मुझे बताइएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है, यानी संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। आपके ऑप्शंस में मैं आपको बता देती हूँ। आपके ऑप्शंस हैं वाइगोस्की, बी है आपका जीन पियाजे, सी है आपका कोहलबर्ग और डी है आपका पावलोव। अब मुझे इन चारों ऑप्शन में से बताइएगा कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। दिए गए विकल्पों में से प्रसार शिक्षा की सर्वोच्च विधि कौन सी है, यानी एक्सटेंशन एजुकेशन की जो हाईएस्ट मेथड है वो आपसे पूछा गया है, बताइएगा। ऑप्शंस हैं आपके मॉडल और चार्ट, बी है प्रदर्शनी, सी है चित्र और फोटो और डी है दृश्य श्रव्य सामग्री। बताइएगा जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे साथ साथ जो स्टूडेंट आंसर देते हैं, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। पटाखे छूट रहे हैं इधर उधर, मतलब दिवाली से पहले पटाखे खूब छूटते हैं, नहीं? तो जो लोग मेरे साथ आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप साथ में आंसर दे रहे हैं तो आपको 100% वो क्वेश्चन हमेशा याद रहेंगे। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपकी वो थॉट आएगा। देखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की, सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, प्रदर्शनी आपका राइट आंसर है। तो जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन बी दिया है करेक्ट है। पहले 4 सप्ताह के भीतर शिशु मृत्यु का क्या कारण है? अगर पहले 4 सप्ताह के भीतर शिशु की मृत्यु हो जा रही है तो इसका रीज़न क्या है, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं श्वासावरोध, बी है जन्म असमताएं, सी है संक्रमण और डी है ऊपर के सभी। अगर आपने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, मतलब जो हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं उनमें से अगर आपने देखा है तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सॉरी गला खराब हो रहा है।
डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, यानी श्वासावरोध। बी है आपका जन्म असमताएं और डी है आपका इन्फेक्शन यानी संक्रमण। ये तीनों ही रीज़न हो सकते हैं आपके शिशु मृत्यु का, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ऑल मतलब आपके जो सभी ऑप्शंस हैं वो सभी ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 पर। तो क्वेश्चन है आपका, बाल विकास में कौन से पहलू शामिल हैं? तो जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है उनमें कौन से पहलू शामिल हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं शारीरिक विकास, बी है गत्यात्मक विकास, सी है भाषा विकास और डी है ऊपर के सभी। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट आपके सभी। ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट है, यानी शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास और भाषा विकास। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट 35। टॉर्सल प्रयास है, ऑप्शन ए है झुकाव और बैठना, बी है उठाना और खींचना, सी है पैर की गति और डी है आपका रोकना। बताइएगा टॉर्सल प्रयास है, इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 आप सभी लोगों के सामने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, झुकाव और आपका बैठना। ठीक, चलेगा क्वेश्चन नंबर 36। बताइएगा बच्चों का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। तो जो बच्चों का विकास है वो किनका परिणाम है? केवल सीखना, बी है केवल परिपक्वता, सी है केवल प्रगतिशील विविधताएं या फिर डी है सीखना और परिपक्वता। देखिएगा स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चनों को करना बहुत इजी है अगर आपको पता है कि इसमें करना क्या है। देखो, अगर आपने हमारी क्लासेस देखी होंगी तो मैंने हमेशा एक चीज़ आपको बताई है कि जैसे ही ओनली वाले ऑप्शंस आते हैं वो ज़्यादातर 99% आपके गलत ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो केवल सीखना गलत, केवल परिपक्वता गलत, केवल प्रगतिशील विविधताएं गलत। तो सही क्या है? सीखना और परिपक्वता दोनों ही ज़रूरी है। लर्निंग एंड जो आपकी मेच्योरिटी है, एक तरीके से परिपक्वता है, वो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट है, यानी सीखना और परिपक्वता। बाकी जो ऑप्शन ए, बी एंड सी हैं वो आपके गलत है। पहचाना कैसे? ओनली से, केवल जैसे ही ऑप्शंस में आए उसको आप कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा नापने की विधि कहलाती है। आपके ऑप्शंस हैं प्रकाश माप, बी है डायनोमेट्री, सी है तापमान माप और डी है आपका कैलोरीमेट्री। तो जो ऊर्जा नापने की विधि है वो कौन सी है? बताइएगा आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट जितने भी लोग चाहे मेरी क्लासेस पहले देख रहे हों या बाद में देख रहे हों, सभी लोग आंसर देने की कोशिश किया करिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, देखो लिखने में हमें समय लगता है और हमारी एनर्जी भी लगती है, वो हम जानते हैं, लेकिन जब भी अगर हम क्वेश्चन करें एक शॉर्ट फॉर्म में, ना कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा क्वेश्चन लिखो फिर आंसर लिखो, नहीं, शॉर्ट फॉर्म में जैसे मान लो लिखा है कि ऊर्जा नापने की जो विधि है, तो अब जैसे डायरेक्टली आंसर है तो डायरेक्टली आंसर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब इससे ये होगा ना कि आपको रिवाइज करने में भी आसानी होगी और फिर वो चीज़ आपको याद भी रहेगी कि यस देखो कोई चीज़ हमने सुनी हुई है और जब हमने उसको सुनने के बाद, देखने के बाद अगर हम उसे लिख भी लेते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल रहती है ये। नेक्स्ट है आपका 38, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो जो आपका गैस्ट्रिक जूस है उनमें कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? आपके ऑप्शंस हैं एमाइलेज, बी है पेप्सिन, सी है लाइपेज और डी है ट्रिप्सिन। तो गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये जितने भी मैं आंसर बता रही हूँ ये आपके आंसर की से हैं। ठीक है, जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके आंसर हैं, तो इस पे डाउट मत कीजिएगा। ठीक है, जो आपके वहाँ से आया है। नेक्स्ट है आपका पैकेज्ड जैम या जेली पर कौन सा लेबल पाया जाता है? जो आपके पैक जैम या जेली होते हैं उनमें कौन सा लेबल पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं एगमार्क, बी है ISI, सी है FPO और डी है इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो TGT PGT में एक चीज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि अगर आपको आंसर आता होगा तो आप कर लोगे,
अगर नहीं आता होगा तो फिर नहीं आता होगा। कहने का मतलब है यहाँ ऐसा नहीं कि सूझबूझ से आप आंसर कर पाओ। और यूजीसी नेट में एक चीज़ अच्छी होती है कि आपकी समझ पर आधारित होता है। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से समझा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है आपकी, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप आंसर को बहुत आराम से कर लोगे। और यहाँ पे है, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई ना। ऐसे क्वेश्चनों में तो आपको यही करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, FPO। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रसार शिक्षा का पहला चरण, तो जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ध्यान आकर्षण, बी है संतुष्टि, सी है छवि और डी है इच्छा। इसकी मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके आपकी होम साइंस की 100 सीरीज़ भी देख सकते हो, और जो TGT PGT के लिए विश्वास सीरीज चलाई है उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी सारी चीज़ें हैं, तो उनको भी देखो। क्योंकि PGT का तो चलो एग्ज़ाम वो हो गया, लेकिन अभी TGT का है, तो उसके लिए मेहनत करिए। क्योंकि इतने लंबे समय के इंतज़ार के बाद अगर आप मेहनत नहीं कर पाते हो तो फिर अपने आप पे ही शक होने लगता है। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट आपके राइट आंसर की, सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ध्यान आकर्षण, अटेंशन। ठीक, चलो नेक्स्ट है, परिमार्जन का उपयोग किस फाइबर में किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऊन, बी है रेशम, सी है रेयॉन और डी है नायलॉन। बताइएगा। देखिएगा, जैसे हम लोग अभी TGT के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही लगातार आपको प्रीवियस ईयर मिलते रहेंगे। वो चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, नेट का हो, झारखंड वाला हो, ठीक है, हर तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं अगर होम साइंस के अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए तो हमारी हर जगह हेल्प होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें आपके जो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की, तो जिन स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया है ऊन, उनका सही है ऑप्शन ए वूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा उत्पन्न करती है? इजी है लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 6 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी या फिर 9 किलो कैलोरी। इसमें देखो 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ये कि 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा उत्पन्न करती है, ये तो आपके सामने है, और ऐसे ही पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो दोनों चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो चलो ठीक है, यहाँ पे तो हम आंसर पे चलते हैं। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका 9 किलो कैलोरी। और वहीं अगर हम बात करें 1 ग्राम आपके कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो आपका 4.1 किलो कैलोरी आता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब जन्म के दौरान पहले नितंब, उसके बाद पैर और हाथ और अंत में सिर दिखाई देता है तो इसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बीज जन्म, बी है आपका उपकरण डिलीवरी, सी है आपका प्राकृतिक जन्म और डी है आपका सहज जन्म। तो जब जन्म के दौरान पहले नितंब, उसके बाद पैर और हाथ और अंत में क्या दिखाई देता है? सिर दिखाई देता है, तो इसे क्या कहा जाता है? बताइएगा। इसको कहा जाता है आपका ब्रीच जन्म। क्या कहते हैं? ब्रीच जन्म कहते हैं। ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या है? करेक्ट है। बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन आंसर के सिलसिले में आपका आ गया है आपके सामने 44 क्वेश्चन। देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि विस्तार को किस वर्ष मान्यता दी गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि विस्तार को किस वर्ष मान्यता दी गई थी? आपका क्वेश्चन है, आपके ऑप्शंस हैं 1920, बी है 1914, सी है 1900 और डी है 1950। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि विस्तार को किस वर्ष मान्यता दी गई थी? आपका क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 1914। ठीक, और यहाँ पे बात करें 25 क्वेश्चन की, तो 25 क्वेश्चन में पूछा गया है WHO निम्नलिखित के लिए काम करता है। ऑप्शन ए है रोग मुक्त विश्व, बी है सामुदायिक स्वास्थ्य, सी है माँ और बच्चे का स्वास्थ्य और डी है ऊपर के सभी। देखिएगा, जिन स्टूडेंट को अगर इजी लगे
तो जैसे अभी देखो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें हम ABCD करके ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। जैसे आप आंसर देते हो मेरे साथ साथ, तो ABCD करके आंसर देते हो ना कि क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर A B जो भी है, ठीक है। लेकिन जैसे मतलब क्वेश्चन और शॉर्ट हुआ, आंसर और शॉर्ट हुआ, तो आप आंसर टाइप कर सकते हो। उससे पता क्या होगा, उससे आपको याद ज़्यादा होगा, ठीक है, जब आप टाइपिंग करोगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर है आपका माँ और बच्चे का स्वास्थ्य, ऑप्शन C, ठीक है, करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुद्रित और लिखित सामग्री किस प्रकार के संसाधन हैं। तो जो आपकी मुद्रित और लिखित सामग्री है वो किस प्रकार के संसाधन हैं। आपके ऑप्शंस हैं दृश्य श्रव्य मदद, B है दृश्य सहायक सामग्री, C है ऑडियो एड्स और D है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका मुद्रित और लिखित सामग्री है वो किस प्रकार का संसाधन है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो है आपका, ये है दृश्य सहायक सामग्री, ऑप्शन जो B है, ठीक है, विजुअल एड्स, ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिएगा, ओके, एक सेकेंड। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन है आप सभी के सामने, बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया। माफ़ कीजिएगा, बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया। आपके ऑप्शंस हैं NIN हैदराबाद, B है CFRTRI मैसूर और C है A और B दोनों और D है कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। तो बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया है, ये आपसे पूछा गया है। एंड इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका CFRTRI मैसूर, ऑप्शन B आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48, वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शंस हैं लाइसिन, B है थ्रेओनिन, C है हिस्टडीन और D है वैलिन। जो स्टूडेंट UGC नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई सारे करवाए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर 1 भी ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने अभी तक पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं उनको देख के अपनी तैयारी और मजबूत करो, ठीक है, क्योंकि केवल होम साइंस ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ पेपर 1 भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ बात करें 48 क्वेश्चन के राइट आंसर की स्टूडेंट, तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका हिस्टडीन, ऑप्शन जो है C आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिएगा, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, परिधानों में झालरदार कॉलर आमतौर पर किस नेकलाइन से जुड़े होते हैं। तो परिधानों में झालरदार कॉलर आमतौर पर किस नेकलाइन से जुड़े होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं आयताकार, B है V के आकार का, C है U के आकार का और D है गोल। तो देखिएगा, TGT में इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ कुछ बीच में आपको ऐसे क्वेश्चन लगेंगे कि इजी है, नहीं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हैं। जैसे हम लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इससे यही मालूम पड़ रहा है कि अगर आपकी तैयारी मजबूत है तभी क्रैक होगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो, प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा राउंड, यानी आपका गोल, ठीक। चलिएगा, वह ऊन जिसे बोलनी ऊन कहा जाता है। तो बोलनी ऊन किसे कहा जाता है, मेरिनो ऊन को, पश्मीना ऊन को, सहतूत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बोलनी ऊन है वो किस ऊन को कहा जाता है स्टूडेंट। तो आपका जो राइट आंसर है मेरिनो ऊन, आपका ये आंसर सही है, ऑप्शन जो A है, ठीक है। वह ऊन जिसे बोलनी ऊन कहा जाता है उसका नाम है आपका मेरिनो ऊन। नेक्स्ट, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो जब शरीर रोगों से लड़ने की जो एबिलिटी है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है। प्रतिरक्षा, B है रोग प्रतिरोधक क्षमता, C है विलंब समय और D है इनमें से कोई नहीं। तो शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको लोग क्या बोलते हैं बताइए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। क्या कहते हैं,
रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों में समीप दूराभिमुख विकास पैटर्न से तात्पर्य है। तो बच्चों में समीप दूराभिमुख विकास पैटर्न से आपका तात्पर्य है सिर से पैर तक, बी है सिर से हृदय तक, सी है केंद्र से परिधि तक और डी है छाती से पैर तक। ठीक है, प्रॉक्सिमो। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे, एक होता है सेफेलोकॉर्डल और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, दोनों होते हैं। बताइएगा, इसमें आपका पूछा गया है समीप दूराभिमुख, ठीक है, समीप से दूर की ओर एक तरीके से। तो एक तरीके से इसमें क्या हो गया, केंद्र से परिधि तक, ठीक है, केंद्र से परिधि। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है, चेचक फैलाने वाले वायरस का नाम क्या है। तो जो चेचक फैलाता है उस वायरस का नाम बताना है। ऑप्शंस हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बी है वेरिसेला जोस्टर विषाणु, सी है विब्रियो कॉलेरा और डी है सल्मोनेला टाइफी। तो जो चेचक फैलाने वाले वायरस का नाम है वो क्या है, बताइएगा। तो जो चेचक फैलाने वाला जो वायरस है उसका आपका जो नाम है वो है आपका वेरिसेला जोस्टर विषाणु। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखो, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर आपको यही मिल गया। जीन पियाजे, बी है सिगमंड फ्रायड, सी है एरिक्सन और डी है पावलोव। तो किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सो आंसर आपका क्या है, जीन पियाजे, जिन्होंने इसकी 4 स्टेजेस बताई हैं जिनसे रिलेटेड कई बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, हैजा फैलता है, ए है वायु, बी है पानी, सी है खाना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हैजा फैलने का कारण क्या है, बताइएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका वाटर, पानी। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट है। तो कुछ क्वेश्चन देखो इजी भी पूछ लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है आपका, थकान के दौरान कोशिकाओं में कौन सा एसिड जमा हो जाता है। तो जब आपको थकान महसूस होती है तो इसका मतलब है कौन सा एसिड है जो कोशिकाओं में जमा हो जाता है। आपके ऑप्शंस हैं लैक्टिक एसिड, बी है सेब का तेजाब, सी है एसिटिक अम्ल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो थकान के दौरान कोशिकाओं में कौन सा एसिड जमा हो जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका लैक्टिक एसिड। ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है। तो जो बच्चे का सोशलाइजेशन है वो कहाँ से शुरू होता है ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं आपके सोशल मीडिया, बी है विद्यालय, सी है परिवार और डी है आपका खेल का मैदान। तो सोशल मीडिया, विद्यालय, परिवार या फिर खेल का मैदान। तो यहाँ अगर हम बात करें आपके राइट आंसर की, सो आपकी फैमिली, आपका परिवार। जो बच्चे का जो समाजीकरण स्टार्ट होता है वो आपके फैमिली से स्टार्ट होता है, परिवार से स्टार्ट होता है। चलिएगा नेक्स्ट है, वायुमंडल में घुली सल्फर डाइऑक्साइड अधिक प्रभावित करती है। तो वायुमंडल में घुली सल्फर डाइऑक्साइड अधिक प्रभावित करती है। आपके ऑप्शंस हैं पौधे, बी है इंसानों, सी है भौतिक संसाधन और डी है ऊपर के सभी। बताइएगा आपके 58 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की स्टूडेंट, तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर है प्लांट।
यानी पौधे। ठीक, चलिएगा। नेक्स्ट है 59, निम्नलिखित में से कौन प्रसार होगा, प्रसाद नहीं होगा, प्रसार होगा। ठीक है, प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है। ठीक, प्रसाद हो गया, प्रसाद मत कीजिएगा, प्रसाद तो वो पूजा होने के बाद मिलता है, तो ये प्रसार है। ठीक है, गलती से ये प्रसाद हो गया है। ठीक है, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। हो सकता है कई बार ना टाइपिंग का मिस्टेक हो जाता है, मुझे खुद ही देख के अजीब लग रहा है, बट कोई ना, हम सही कर सकते हैं उस चीज़ को। आपके ऑप्शंस हैं ध्यान, बी है प्रदर्शन, सी है ध्यानाकर्षण और डी है संतुलन। तो निम्नलिखित में से कौन प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है? नहीं है पूछा गया है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ध्यानाकर्षण। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर है। 60 क्वेश्चन है, असबाब का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो आपका असबाब है उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं फर्श पर चलना, बी है फर्नीचर को ढकना, सी है बिस्तर पर फैलाना और डी है ऊपर के सभी। तो जितने भी ऊपर के ABCD ऑप्शंस दिए हैं वो सब सही हैं। बताइएगा असबाब का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका फर्नीचर को ढकना। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिएगा। सो क्वेश्चन है आपका प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। आपके ऑप्शंस है दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, बी है ज्ञान में परिवर्तन लाना, सी है कार्यक्षमता में परिवर्तन लाने के लिए और डी है ऊपर के सभी। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट किया था और 61 तक हम लोग पहुँचे हैं। लगभग हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आप पर भी बर्डन ना पड़े, आप अदर जो चीज़ें हैं उसको भी आप रिवाइज़ कर सकें, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी जो थ्योरी चीज़ें हैं वो भी आपकी रिवीजन होनी चाहिए। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके जो क्वेश्चन है उसको करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फिर जो आपके आगे के क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल पे जाएगा, यानी आपके सभी जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं। पहला तो आपका दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये भी आपका सही है। ज्ञान में परिवर्तन लाना, ये भी सही है। देन कार्य क्षमता में परिवर्तन लाने के लिए, ये भी सही है। सो आपका जो आंसर होगा वो आंसर आपका होगा डी, यानी ऊपर के आपके सभी जो ऑप्शंस हैं वो आपके करेक्ट हैं। सो स्टूडेंट, ये रही आज की क्लास। आई होप आज की क्लास आप सभी को पसंद आए होंगे। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं TGT में, मतलब आपको अच्छी खासी तैयारी करनी होगी ऐसे क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए। तो ये नहीं है कि केवल प्रैक्टिस पर डिपेंड रहें, अपना जो थ्योरी चीज़ें हैं, जो आपने शॉर्ट्स नोट्स बना रखे हैं, उनको बार बार रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा चांस है अपने लिए एक जॉब लेने का, क्योंकि आजकल वैसे भी जॉब लेना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। तो इसके लिए अगर आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितना समय दे सकते हो उतना दीजिए। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, इसी वजह से हम थोड़े थोड़े से क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस भी बरकरार रहे और आपका रिवीजन भी होता रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही लगातार जो आपके सेशन हैं वो होते रहें, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल को कीजिएगा, ये क्लास को कीजिएगा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।